नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी कैसे मिलती है। क्या आपको पता है कि तलाक के केसेस में 80% झगड़े बच्चों की कस्टडी को लेकर होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो सारी जानकारी जो कोर्ट में बच्चों की कस्टडी दिलवाने के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि कितने प्रकार की कस्टडी होती है, कोर्ट कैसे डिसाइड करती है कि बच्चा किसके पास रहेगा, कौन से फैक्टर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने में आपकी मदद कर सकता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कस्टडी कितने प्रकार की होती है। पहला है फिजिकल और एक्चुअल कस्टडी। बच्चा फिजिकली किसके साथ रहेगा, डेली केयर कौन करेगा, स्कूल पिकअप ड्रॉप कौन करेगा, ये होगी पहले प्रकार की कस्टडी। दूसरा ये है कि लीगल कस्टडी। एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट के डिसीजंस कौन लेगा, मैरिज, कैरियर के बारे में कौन डिसाइड करेगा, ये लीगल कस्टडी के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है जॉइंट कस्टडी। दोनों पेरेंट्स को इक्वल राइट्स होते हैं इसमें। टाइम शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस दोनों मिलकर लेते हैं। चौथा प्रकार यह है कि विजिटिंग राइट्स क्या होते हैं। जिसके पास कस्टडी नहीं है वो बच्चे से कब मिल सकता है और कब नहीं मिलेगा। यूजली वीकेंड या हॉलीडे में मिलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट लॉ जो है जिससे बच्चे की कस्टडी डिसाइड होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू, बौद्धिस्ट, सिख, जैन फैमिली पर अप्लाई होता है। इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 ये क्रिश्चियन फैमिलीज के लिए लागू होता है। पारसी मैरिज एक्ट एंड डिवोर्स एक्ट 1936 ये पारसी कम्युनिटी के लिए लागू होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया के अकॉर्डिंग और हिजनत कस्टडी के रूल्स उसमें जो दिए गए हैं। गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट्स 1819 सभी कम्युनिटीज पर लागू होता है। कोर्ट की पावर्स डिफाइंड हैं इसमें। और रियल केस एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको कि प्रिया और रोहित का डिवोर्स हुआ। कोर्ट ने 6 साल के बच्चे की फिजिकल कस्टडी मां को दे दी, लेकिन लीगल कस्टडी दोनों को जॉइंटली दी गई है। फादर को हर वीकेंड मिलने का राइट दिया गया। इस प्रकार से की पॉइंट्स क्या क्या है ये भी जान लीजिए। इंडियन लॉ में बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और अब ये समझते हैं कि जज कैसे फैसला करते हैं। प्राइमरी फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला ये कि चाइल्ड की एज। 1 से 5 साल तक यूजली मदर को प्रेफरेंस दिया जाता है। 5 से 9 साल तक के बच्चों के लिए माता पिता दोनों पेरेंट्स को कंसीडर किए जाते हैं उस समय। 9 साल से अधिक के बच्चे की जो है प्रेफरेंस खुद से उसी के द्वारा सुनी जाती है कि बच्चा जो कहता है उस हिसाब से कोर्ट डिसाइड करती है। 12 साल के चाइल्ड अगर हैं तो ओपिनियन हैवीली जो है वो डिपेंड करता है कि बच्चा एक्चुअल में क्या चाहता है, किसके साथ रहना चाहता है। ये 12 साल से अधिक के बच्चों के लिए हैवीली जो है वेट रखता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, कौन बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, एजुकेशन एक्सपेंसेस मैनेज कर सकता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकता है, ये भी कोर्ट देखती है। लेकिन इंपॉर्टेंट सिर्फ पैसा ही नहीं, इसके अलावा क्या है, इमोशनल बॉन्ड भी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा किसके साथ इमोशनली अटैच है, कौन डेली केयर करता है, कौन स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है। मोरल कैरेक्टर क्या है कि कौन क्रिमिनल बैकग्राउंड, किसी मदर या फादर का क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, अल्कोहलिक या ड्रग एब्यूज की हिस्ट्री तो नहीं रही है, डोमेस्टिक वायलेंस का रिकॉर्ड तो नहीं रहा है, ये भी कोर्ट देखती है। लिविंग इन्वायरमेंट क्या है मदर फादर का, ये भी देखा जाता है कि ग्रैंड पेरेंट्स का सपोर्ट किसके साथ अधिक है, नेबरहुड सेफ है या नहीं, स्कूल की फैसिलिटी किसके पास ज़्यादा अच्छी हैं, ये भी कोर्ट कंसीडर करती है। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले तो प्लीडिंग्स होती हैं। बोथ पार्टीज अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करते हैं कोर्ट के सामने। उसके साथ ही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करते हैं। एविडेंस होते हैं, एविडेंस एग्जामिन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक किए जाते हैं। अगला स्टेप ये है कि चाइल्ड का इंटरव्यू, यदि अप्रोप्रिएट एज होगी तब चाइल्ड का इंटरव्यू लिया जाएगा, वो भी जज साहब के द्वारा प्राइवेट में, कि जज उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी के बहकावे में आकर शांति से उससे पूछताछ की जाएगी कि आप क्या चाहते हैं। नेचुरल प्रेफरेंस पूछी जाती है उसमें। अगला स्टेप ये है कि सोशली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है। कोर्ट सोशली वर्कर हाउस विजिट करवाती है, लिविंग कंडीशंस चेक करवाती हैं और नेबर से पूछताछ करती हैं कि इनका व्यवहार कैसा है और किस तरह का इनका रिकॉर्ड रहा है।
चलिए आपको एक रियल केस स्टडी से समझाता हूँ। मेरा ये केस था कि अमित वर्सेस सुनीता के केस में क्या होता है कि दोनों फाइनेंशियली स्टेबल थे, लेकिन अमित नाइट शिफ्ट में काम करता था और सुनीता डे टाइम में अवेलेबल रहती थी चाइल्ड केयर के लिए। कोर्ट ने मदर को कस्टडी दे दी क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था कोर्ट के लिए कि बच्चे के भविष्य के लिए और उसकी देखभाल करने के लिए दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का परमानेंट उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशल कंसिडरेशन क्या होता है कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो ट्रेडिशनली जो है मदर को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन अब ये रूल जो है एब्सोल्यूट नहीं रहा है, इसमें कई बार चेंजेस कर भी दिए जाते हैं। देखिए स्पेशल नीड ऑफ चाइल्ड क्या है कि जो पेरेंट्स बेटर केयर कर सकता है उसे प्रेफरेंस दी जाती है। जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के केसेस में। मल्टीपल चिल्ड्रन अगर हैं तो यूजली सिबलिंग्स को सेपरेट नहीं किया जाता है, फैमिली यूनिटी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। देखिए डॉक्यूमेंटेशन और एविडेंस क्या है ये भी जान लीजिए। कस्टडी केस जीतने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी सर्टिफिकेट्स, बिजनेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ये इस चीज़ को दिखाने के लिए कि आप ज़्यादा सक्षम हैं। फिक्स डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, ये सब ज़रूरी होते हैं। कैरेक्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सोसाइटी नेबर्स से सर्टिफिकेट, स्कूल टीचर्स का स्टेटमेंट अगर ज़रूरी हो तो। चाइल्ड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? बर्थ सर्टिफिकेट्स, स्कूल एडमिशन डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ प्रूफ, फोटो वीडियो भी दिखा सकते हैं आप। एविडेंस ऑफ डेली केयर का अगर प्रूफ कोर्ट के द्वारा मांगा जाए तो स्कूल पिकअप ड्रॉप करने का रिकॉर्ड्स, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स की रिकॉर्ड्स, पेरेंट टीचर मीटिंग के अटेंडेंस, बर्थडे पार्टी फंक्शन में पार्टिसिपेशन के वीडियो फोटोज। विटनेस लिस्ट में किसे किसे दे सकते हैं आप? स्ट्रॉन्ग विटनेस कौन है? जो आपके नेबर्स होंगे या आपके रिलेटिव होंगे वो। इसके अलावा स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल, फैमिली डॉक्टर, नेबर्स, डोमेस्टिक हेल्प, जो आपके यहाँ अगर कोई विजिट करने आया हो वो, जिसे हम कहते हैं कि समाज सुधारक अगर कोई हो, चाइल्ड के फ्रेंड हैं जो वो, और उनके पेरेंट्स, आपके बच्चे के दोस्त के पेरेंट्स, वो आपके बारे में अगर अच्छी बातें बता सकें। और वीक विटनेस कौन कौन सी हैं? इसमें वीक विटनेसेस में आते हैं आपके केवल फैमिली मेम्बर्स, क्योंकि वो आपके हित की ही बात करेंगे। पीपल हु रियली सी चाइल्ड इंटरेक्शन, जो बच्चे से कभी मिला ही नहीं है, ना ही उसके बारे में पर्सनली कुछ जानता है, वो वीक विटनेस में आते हैं। दोस्त विद द बेसिस टुवर्ड्स ऑन पार्टी, मतलब जिस भी किसी एक व्यक्ति का किसी आपके या आपकी वाइफ के साथ उसका बेनिफिट हो, मगर कोई विटनेस आपके फेवर में आपको गवाही दे रहा है, विटनेस हो रहा है, अगर उसका डायरेक्टली आपसे कोई प्रॉफिट निकलता हो या वो इंटरेस्ट रखता हो तो वो वीक विटनेस कहलाता है। देखिए टेक्नोलॉजी एविडेंस में क्या क्या है? व्हाट्सअप चैट विथ चाइल्ड्स, वीडियो कॉल्स रिकॉर्डिंग्स, फोटो अच्छी क्वालिटी वाले, सोशल मीडिया पोस्ट। कुछ ना देने से बेहतर है कि कुछ एविडेंस आप अपने फेवर में दे, तो ये सारी एविडेंस भी कंसीडर किए जाते हैं। और जानबूझ के सोशल मीडिया पे ड्रामा ना करें, जो रियलिटी हो वही कोर्ट को दिखाएं। और क्या अब आपको नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए। डोंट इन्वॉल्व चाइल्ड इन लीगल प्रोसीडिंग। कोर्ट में रोज जाना पेशियों में, गवाहियों में, बच्चा जब बार बार कोर्ट आता है तो उससे मानसिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उससे आप बचें। डोंट स्पीक नेगेटिवली अबाउट अदर पेरेंट्स इन फ्रंट ऑफ चाइल्ड, मतलब आप किसी भी बच्चे के सामने उसके माता या उसके पिता के बारे में बुरी बातें मत बताएं, क्योंकि आने वाले निकट भविष्य में वो बहुत ही गहरी छाप छोड़ जाती है बच्चों के दिमाग पर और बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखने वाली बात है कि डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस चाइल्ड स्टेटमेंट। अगर बच्चा कोर्ट के सामने कोई बयान दे रहा है तो उसे सिखा पढ़ाकर या फिर अपनी भाषा बुलवाने की कोशिश ना करें, जो बच्चा चाहता है उसे वो बोलने दीजिए। डोंट हाइड अ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। आप अगर कैपेबल नहीं हैं फाइनेंशियली और आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं अच्छी परवरिश कर सकती हूँ, आई एम इनफ कैपेबल, तो ये गलत बात है। आप जितनी हैसियत रखते हैं उतना ही दिखाएं, झूठ मत बताएं कोर्ट को। डोंट ट्रीटेन और हरास अदर पार्टीज। एक दूसरी पार्टीज को आप हरास मत करें, धमकी ना दें, ब्लैकमेल ना करें। तो बच्चों की कस्टडी में इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
और क्या क्या ध्यान रखना है ये भी जान लीजिए कि मेंटेन डिटेल डायरी जो है, आप जो एक डायरी बना लीजिए। जब आप बच्चे के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं वो एक डायरी में नोट करते जाइए और उसे मेंटेन करते रहिए, उस फॉर्मेट को, उस नियमावली को, और उसे आप अपनी डायरी में नोट करते जाइए। कीप ऑल रिसिप्ट्स ऑफ चाइल्ड एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे आपने किए हैं चाइल्ड के पीछे, मेडिकल हो, घुमाने फिराने में या किसी भी तरीके से, वो सबकी रिसिप्ट रखें। क्योंकि आपके केवल बोल मात्र देने से कि मैंने ये किया है नहीं माना जाता, वो सबकी रिसिप्ट रखें ताकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एक हो कि हाँ आप जो बोल रहे हैं उस बात में सत्यता है। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर दोनों पार्टी में से कोई एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी का घर विजिट करती है तो उसका फ़ोटो वीडियो बनाकर रख लीजिए ताकि आप बता सकें कि ये हमारे यहाँ विजिट किया गया था इनके द्वारा और हमने अपना बिहेवियर अच्छा रखा है और उनको मिलने दिया। सो कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट इन चाइल्ड्स लाइफ, बच्चे की लाइफ में अपना इन्वॉल्वमेंट हमेशा रखें, उसके साथ घुले मिले, खेलने कूदे, उसके मन की बातें जानने की कोशिश करें। बी कोऑपरेटिव विद द कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किए हैं उनको आप कोऑपरेट कीजिए। अगर नहीं मानेंगे कोर्ट का ऑर्डर तो कोर्ट को अपना ऑर्डर मनवाना अच्छे से आता है, तो आप मुसीबत में फंसेंगे। इससे अच्छा कोर्ट जो भी ऑर्डर कहती है उसे आप मानिए। अब ये जान लेते हैं कि डिफरेंट सिनेरियो में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सिनेरियो एक में समझते हैं क्या है कि मदर वर्किंग है वर्सेस फादर भी वर्किंग है। मदर की स्ट्रेटेजी क्या होगी? ग्रैंड पेरेंट्स फैमिली सपोर्ट सिस्टम शो करें कि मैं भले से वर्किंग हूँ लेकिन मेरे माता पिता भी हैं जो बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, और फैमिली के बाकी मेंबर्स भी जो हैं वो हमेशा सपोर्टिव हैं, तो बच्चे की ध्यान रखने में किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग प्रूफ कर दें कि ऐसा नहीं है कि मेरा फिक्स टाइम है कि इतने से इतना ही मेरे को जाना है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटती है या फिर बच्चे को मेरी आवश्यकता होती है तो मैं जॉब से आ भी सकती हूँ, ऐसा दिखाना चाहिए। ये मदर फादर दोनों के लिए। चाइल्ड केयर अरेंजमेंट डेमोस्ट्रेट कर दें कि देखिए चाइल्ड का केयर करने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स से लेके फैमिली मेम्बर्स, दोस्त और भी हैं वो हैं 24 घंटे अवेलेबल, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इस तरह से कोर्ट को कंसीडर करें। अब फादर की स्ट्रेटेजी समझते हैं कि उनकी क्या होनी चाहिए कि इक्वल पेरेंटिंग इन्वॉल्वमेंट प्रूफ करें कि जितना सहयोग इनकी मदर का है उसकी केयर करने में उतना ही मेरा भी है और मेरा होना भी ज़रूरी है, ये दिखाएं। बेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करें कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मेरी वाइफ से ज़्यादा अच्छी है तो मैं ज़्यादा अच्छे से परवरिश कर सकता हूँ, समय दे सकता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता हूँ, अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ, अच्छी हेल्थ केयर दे सकता हूँ, ये दिखाने की कोशिश करें। होम इन्वायरमेंट सेफ़र है इनके, जहाँ पे भी इनकी बच्चे की मदर रहती हैं उनसे बेटर है मेरे घर का इन्वायरमेंट और वो ज़्यादा सेफ़र है उनकी अपेक्षा में, ये दिखाने की कोशिश करें। चलिए अब आगे सिनेरियो 2 में बात करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में क्या होता है। अगर आप विक्टिम हैं, अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो मेडिकल रिपोर्ट कलेक्ट करें, पुलिस कंप्लेन का रिकॉर्ड रखें, 498 या डीवी एक्ट केस की फाइल जो है वो अटैच कर दें साथ में कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और विटनेसेस को अपने तैयार रखें। ठीक है। कोर्ट ऑटोमेटिकली कस्टडी जो है अफेक्टेड स्पाउस को फेवर करती है कि अगर कोई 498 ए का एक्यूज्ड है या डीवी एक्ट में एक्यूज है तो कोर्ट जनरली जो है उस पेरेंट्स को नहीं देती है, मतलब फादर को नहीं देती है। रीमैरिज केसेस में क्या होता है ये भी जान लीजिए कि चैलेंजेस क्या हैं। न्यू स्पाउस का चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, कैसा होना चाहिए और कैसा है। डिवाइडेड अटेंशन का कंसर्न क्या है। फाइनेंशियली प्रॉपर्टीज चेंज होगा तो बच्चे को कितना मिलेगा, और दोनों पेरेंट्स की क्या एक राय है इस विषय में। सॉल्यूशंस क्या है। स्टेप पेरेंट्स का पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट शो करें, जो उनकी नई मदर हैं वो ऐसा दिखाएं कि अपने बच्चे के जैसा ही इनका पालन पोषण करती हैं या करेंगी। चाइल्ड का एक्सेप्टेंस प्रूफ करें कि चाइल्ड के साथ जो सेकंड मदर है उनको इतना घुल मिल जाना चाहिए, या सेकंड फादर है उनको इतना घुल मिल जाना चाहिए कि बच्चा एज अ फ्रेंड उनको एक्सेप्ट कर ले और ये माने कि नहीं ये मेरे अच्छे पेरेंट्स हैं। फैमिली हार्मनी डेमोस्ट्रेट करें कि सारी फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव है। ठीक है। अब इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज की भी आगे बात कर लेते हैं कि इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है चाइल्ड कस्टडी में। कल्चरल डिफरेंस हो जाते हैं, रिलीजियस अपब्रिंगिंग कंसर्न हो जाते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली एक्सेप्टेंस हो जाता है। इसमें क्या करना चाहिए। आप ये शो करें कि आप सेकुलर हैं, बोथ कल्चरल से एक्सपोजर शो करें,
इसका ये मतलब है कि अलग अलग कल्चर से ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा और बच्चा ज़्यादा जो है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर पाएगा। चाइल्ड को फ्रीडम और चॉइस देने की कमिटमेंट दें कि बच्चे को चॉइस है कि वो किस रिलीजन को फॉलो करेगा। एनआरआई केसेस में भी एक नज़र डाल लेते हैं कि चैलेंजेस क्या आते हैं। अगर ऐसा केस है आपके साथ तो इसमें आप वीज़ा स्टेटस प्रूफ करें, इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन पॉसिबिलिटीज़ को दिखाएं, हेल्थ केयर सिस्टम एसेसिबिलिटी को शो करें, एक्सटेंड फैमिली सपोर्ट एब्रॉड कि आप अगर बच्चा विदेश जाता भी है तो वहाँ और भी ज़्यादा अच्छी मेडिकल एजुकेशन और फैमिली सपोर्ट मिलेगा। जॉइंट कस्टडी अरेंजमेंट्स में क्या होता है ये भी जान लेते हैं कि दोनों पेरेंट्स कोऑपरेटिव हैं, दोनों सेम सिटी में रहते हैं, चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल अरेंजमेंट जो हैं ये भी ध्यान रखिए कि वीक ऑन वीक ऑफ शेड्यूल्स जो है वो आपस में तय कर लें। स्कूल ईयर विथ वन हॉलीडे विथ अदर्स कि स्कूल में जब भी हॉलीडे आएगा तो मदर या पेरेंट्स कौन सा हॉलीडे बच्चे को ले जाएंगे अपने साथ घुमाने, ये आप आपस में कंसर्न कर लें। अल्टरनेटिव मंथ्स अरेंजमेंट जो हैं कि अपने में डिसाइड करें कि किस महीने में किसके साथ बच्चा रहेगा और किस महीने में किसके साथ जाएगा, ये आप आपस में डिसाइड कर सकते हैं। और ये सब आपस में डिसाइड अगर आप दोनों के बीच में हो जाए तो ये कोर्ट को बता दें कि हमारे बीच में इन इन कंडीशंस पे आके एक राय होकर के हमने ये बच्चे के विषय में फैसला किया। कोर्ट हमेशा चेक करती है कि बच्चे के फेवर में अरेंजमेंट्स क्या क्या हैं, स्टेबल हैं भी कि नहीं। ठीक है, अगला ये जानते हैं कि कोर्ट प्रोसेस और टाइमलाइन कितनी है। कोर्ट में कस्टडी केस का प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर जिनको नहीं मालूम ये उनके लिए है, वो जान लीजिए कि सबसे पहले पिटीशन फाइलिंग होगी, इसमें आपको 1 से 1.5 महीना लग जाता है। प्रॉपर कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल होता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, कोर्ट फीस पे की जाती है, नोटिस किया जाता है दूसरी पार्टी को, कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस भेजने के बाद 30 दिन या 60 दिन का समय तय करती है उनके अपीयर होकर रिप्लाई फाइल करने के लिए। अगर कॉन्टेस्ट करना है तो काउंटर पिटीशन फाइल करना होता है। सेम केस में अगर उन्होंने चाइल्ड कस्टडी डाली है तो आप भी उनके अगेंस्ट में काउंटर कर सकते हैं। प्लीडिंग कंप्लीट कब तक होती है? दोनों पार्टीज को अपने रिटन स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं, इश्यूज फ्रेम होते हैं, एविडेंस लिस्ट सबमिट करना होता है, विटनेस एग्जामिनेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही किसी विटनेस की टेस्टिमनी पढ़ी जाएगी। आर्गूमेंट्स होते हैं, एडवोकेट जो है फाइनल आर्गूमेंट्स देते हैं, केस लॉ साइड करते हैं, कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। जजमेंट भी जान लीजिए, कोर्ट डिटेन्ड ऑर्डर पास करती है, कस्टडी अरेंजमेंट स्पेसिफाई कर देती है, इम्प्लीमेंटेशन और टाइमलाइन भी दी जाती है। टोटल लगभग 1 से 1.5 साल का समय लग जाता है पूरी प्रोसीडिंग में अगर देखा जाए तो। इंटरिम कस्टडी भी जान लीजिए कि इन दोनों के अलावा एक इंटरिम कस्टडी भी होती है कि केस पेंडिंग रहने तक टेम्परेरी अरेंजमेंट्स कौन करेगा। यूजुअली स्टेटस क्यू मेंटेन होता है और इमरजेंसी केसेस में अगर ऐसा कुछ फैक्ट सामने आते हैं तो अपील का प्रोसेस क्या है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है आपके अगेंस्ट में तो आप हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं वो भी समझ लीजिए। प्रत्येक हियरिंग को अटेंड करें, लॉयर के साथ रेगुलर कम्युनिकेट करें, कोर्ट ऑर्डर का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करें, स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करें जिसमें बच्चे की भलाई हो। कस्टडी केस इमोशनल होते हैं क्योंकि उससे बच्चे के प्रति एक लगाव माता पिता दोनों का जुड़ा हुआ होता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लापरवाही पूर्वक अप्रोच करेंगे तो आप केस हार जाएंगे। की पॉइंट्स फिर से याद कर लीजिए कि चाइल्ड का बेस्ट इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर्ट के लिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिकुलर बहुत आवश्यक है। कोर्ट ऑर्डर्स का रिस्पेक्ट करें, निगेटिव पेरेंटिंग अवॉइड करें, अपनी पेरेंटिंग स्किल को इम्प्रूव करें, चाइल्ड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, स्कूल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें, पेशेंस रखें। प्रोसेस जो है वो टाइम लगता है कोर्ट के प्रोसेसेस में। क्या ना करें, बच्चे को इमोशनली ब्लैकमेल ना करें, दूसरे पेरेंट्स को बैड माउथ ना करें, बुरा भला ना कहें, बच्चे के सामने तो बिल्कुल नहीं। कोर्ट ऑर्डर्स वायलेंट ना करें, ये आपके अगेंस्ट जा सकता है। अपनी फ्रस्ट्रेशंस चाइल्ड पर ना निकालें और बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। प्रोफेशनल हेल्प में क्या है कि
कस्टडी केसेस जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक्सपीरियंस्ड फैमिली लॉयर से ज़रूर कंसल्ट कर लें एक बार केस फाइल करने से पहले, या डिफेंड करने से पहले, या फाइलिंग के पहले किसी एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी जानकारी भरा रहा होगा, जो आपको आपके बच्चे की कस्टडी के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए और अपना नॉलेज गेन करते रहने के लिए। धन्यवाद।